जनरल इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एसआईपी की, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हमारे पास जो रिसर्च है उसमें एक आंकड़ा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा? हर महीने भारत में लोग करीब 30,000 करोड़ रुपए एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। 30,000 करोड़? हाँ, ये इतनी बड़ी रकम है कि ऐसा लगता है जैसे पूरे देश ने मिलकर हर महीने एक नया शहर बसाने का फैसला कर लिया हो। ये एक आदत बन चुकी है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है जो हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। क्या एसआईपी वाकई वो जादुई चिराग है जो हमें बाजार के हर उतार चढ़ाव से बचा लेगा, जैसा कि विज्ञापनों में दिखाया जाता है? या फिर इसकी हकीकत कुछ और है जिसमें कुछ छिपे हुए जोखिम भी हैं? चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि एसआईपी की असली ताकत उसके गणित या फाइनेंशियल फॉर्मूला में नहीं है। अच्छा, इसकी असली शक्ति इस बात में छिपी है कि ये निवेशक के दिमाग के साथ, उसके मनोविज्ञान के साथ कैसे काम करता है। आज हम यही देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और ज्यादा जरूरी, इसकी सीमाएं कहाँ हैं। तो चलिए इसी लोकप्रियता से शुरू करते हैं। 30,000 करोड़ हर महीने, ये कोई मजाक तो नहीं है। ये साफ दिखाता है कि लोगों को इस पर बहुत भरोसा है। बिल्कुल, और इसी भरोसे ने एक कहानी को जन्म दिया है जिसे म्यूचुअल फंड कंपनियों के विज्ञापनों ने भी खूब हवा दी है। हाँ, कि एसआईपी करो, टेंशन फ्री रहो। कहानी ये है कि एसआईपी में निवेश करना मतलब सुरक्षित निवेश करना, कि इसमें नुकसान हो ही नहीं सकता। और यही हमारे विश्लेषण के मुताबिक एसआईपी से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, ये मानना कि एसआईपी बाजार के हर जोखिम को खत्म कर देता है, सच्चाई से कोसों दूर है। असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल और बारीक है। ठीक है, तो अगर एसआईपी कोई सुरक्षा कवच नहीं है तो फिर लोग इसके इतने दीवाने क्यों हैं? आखिर इतनी बड़ी रकम हर महीने क्यों लगाई जा रही है? जरूर इसमें कुछ तो खास होगा। और यहीं पर शायद रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जिसका हमारे स्रोत में एक कमाल का उदाहरण दिया गया है। हाँ, 2020 के क्रैश वाला। हाँ, 2020 के बाजार क्रैश का उदाहरण, वो वाकई आंखें खोलने वाला है। सोचिए, एक निवेशक है, मान लेते हैं ए। उसने जनवरी 2020 में एक मुश्त 6 लाख रुपए बाजार में लगा दिए। ठीक है। और फिर आया मार्च का महीना, जब कोविड की वजह से बाजार 32% तक गिर गया। अचानक उसके 6 लाख रुपए सिर्फ 4 लाख रह गए। और उस पल की घबराहट की कल्पना कीजिए, रोज अपना पोर्टफोलियो लाल निशान में देखना, अपनी मेहनत की कमाई को घटते देखना। बिल्कुल। ज्यादातर लोग ऐसे में डर कर अपना पैसा निकाल लेते हैं और उस अस्थायी नुकसान को स्थायी बना देते हैं। बिल्कुल। अब कहानी में आता है दूसरा निवेशक बी। उसने एकमुश्त पैसा नहीं लगाया, बल्कि हर महीने 50,000 रुपए की एसआईपी शुरू की। ओके। जब जनवरी और फरवरी में बाजार महंगा था तो उसके पैसों से कम यूनिट्स खरीदी गईं। लेकिन जैसे ही मार्च अप्रैल में बाजार धड़ाम हुआ, उसी 50,000 रुपए में उसे बहुत ज्यादा यूनिट सस्ते दाम पर मिल गईं। मतलब उसने असल में सेल पर खरीदारी की। हाँ, बिना डरे। सही कहा, बिना डरे शब्द यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि एसआईपी ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। पैसा अकाउंट से अपने आप कट गया और निवेश हो गया। और नतीजा? और जब कुछ महीनों बाद बाजार वापस ऊपर आया तो निवेशक बी के 6 लाख के निवेश की कीमत 7.5 लाख रुपए हो चुकी थी, जबकि निवेशक ए, अगर वो डरा नहीं भी तो भी उसके पैसे वापस सिर्फ 6 लाख तक ही पहुंचे थे। यही तो है इसका असली जादू। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसआईपी का मुख्य फायदा रिटर्न बढ़ाना नहीं, बल्कि निवेशक के व्यवहार को नियंत्रित करना है। बिल्कुल। यह आपको बाजार गिरने पर घबराकर बेचने जैसी बेवकूफी करने से रोकता है। आपने एकदम सही पकड़ा। एसआईपी गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का टूल है। यह हमारे अंदर के डर और लालच वाले इंसान को काबू में रखने का एक ऑटोमेटिक तरीका है। जब बाजार गिरता है, जो असल में खरीदने का सबसे अच्छा समय होता है, हमारा डर हमें रोकता है। एसआईपी उस डर को बाईपास कर देता है। ये अनुशासन खरीदने जैसा है। मतलब इसका असाला खेल निवेशक के अनुशासन पर टिका है। लेकिन हम इंसान हैं, अनुशासन टूट भी तो सकता है। और शायद हमारे श्रोता में इसी को सबसे बड़ी चेतावनी माना गया है ना? हाँ। कि अगर डर के मारे किसी ने अपनी एसआईपी ही बंद कर दी, तब तो ये टूल भी काम नहीं करेगा। हाँ, और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। एक अध्ययन यही दिखाता है कि कई एसआईपी निवेशक असल में अपने ही फंड के रिटर्न से भी कम कमा पाते हैं। अरे, ऐसा क्यों? इसकी वजह यही है कि वो गलत समय पर निवेश रोक देते हैं। वो बाजार की गिरावट देखकर डर जाते हैं,
जो कि असल में ज्यादा यूनिट्स खरीदने का सबसे अच्छा मौका होता है और अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का पूरा सिद्धांत ही मिट्टी में मिल जाता है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। हमारे स्रोत में एक और जोखिम का जिक्र है जो मुझे बहुत डरावना लगा। कौन सा? अगर कोई 12 साल तक अनुशासित होकर निवेश करता रहा तो अंत के कुछ महीनों में बाजार गिरने से उसका रिटर्न 10% से 3% पर कैसे आ सकता है? ये तो बहुत ही खतरनाक है। मुझे लगता है इसी को सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क कहा गया। सही? बिल्कुल। और ये एक ऐसा जोखिम है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। इसे समझने के लिए एक हवाई जहाज का उदाहरण लेते हैं। अच्छा। मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। अगर आधे रास्ते में मौसम खराब होता है तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आप आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ठीक लैंडिंग के समय मुंबई में भयानक तूफान आ जाए तो पूरी यात्रा का नतीजा बिगड़ सकता है। सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क भी कुछ ऐसा ही है। इसका मतलब है कि अगर आपका निवेश लक्ष्य जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की शादी नजदीक आ रहा हो और ठीक उसी समय बाजार में बड़ी गिरावट आ जाए तो सालों की कमाई पर पानी फिर सकता है। तो उस उदाहरण में क्या हुआ था? स्रोत का उदाहरण यही दिखाता है। किसी ने 2008 में 10,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू की। जनवरी 2020 तक यानी 12 साल बाद उसने कुल 14.4 लाख रुपए निवेश किए थे और उसकी वैल्यू बढ़कर 28.1 लाख रुपए हो गई थी। वाह! यानी लगभग 10.5% का शानदार सालाना रिटर्न। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर आया मार्च 2020 का कोविड क्रैश और सिर्फ 2 महीनों में वो 28.1 लाख रुपए घटकर सिर्फ 17.6 लाख रह गए। क्या आप बात कर रही हैं? हाँ, पूरे 12 साल की मेहनत के बाद रिटर्न बचा सिर्फ 3%। सोचिए अगर उस इंसान को 2020 में ही अपने रिटायरमेंट के लिए पैसों की जरूरत होती तो उसे कितना बड़ा झटका लगता। सही बात है। एसआईपी आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता नहीं बल्कि उसमें शामिल रखता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और यहाँ पर स्रोत एक ऐसी बात कहता है जो एसआईपी की पूरी मार्केटिंग के खिलाफ जाती है। कौन सी? हम हमेशा सुनते हैं थोड़ा थोड़ा डालो, बाजार के टाइमिंग की चिंता मत करो। लेकिन इस रिपोर्ट का गणित कहता है कि अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है तो उसे एक साथ लगा देना ज्यादातर मामलों में एसआईपी से कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये तो पूरी सोच को पलट देता है। हाँ, ये सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक सीधा सा तर्क है। टाइम इन द मार्केट। मतलब? जब आप एक मुश्त पैसा लगाते हैं तो आपका पूरा पैसा पहले दिन से ही बाजार में काम करना शुरू कर देता है और उसे कंपाउंडिंग का ज्यादा समय मिलता है। एसआईपी में क्या होता है, आपका कुछ पैसा आज लगा, बाकी का पैसा तो बैंक अकाउंट में पड़ा है। हाँ, वो पैसा तो रिटर्न नहीं कमा रहा। बिल्कुल, वो पैसा तो बाजार के रिटर्न का फायदा नहीं उठा पा रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक इसी वजह से एक एसआईपी निवेशक एकमुश्त निवेशक से लंबी अवधि में 13% से 44% तक कम कमा सकता है। लेकिन फिर भी लोग एसआईपी क्यों चुनते हैं? इतना लोकप्रिय क्यों है? फिर से वही बात, मनोविज्ञान। डर। हाँ, डर। एक साथ 10 लाख रुपए लगाने में डर लगता है। क्या होगा अगर अगले ही दिन बाजार गिर गया? ये डर इतना बड़ा होता है कि ज्यादातर लोग पैसा बैंक में ही रखे रहते हैं। सही बात है। एसआईपी उस डर का इलाज है। ये गणितीय रूप से शायद सबसे अच्छा रास्ता न हो, पर यह व्यवहारिक रूप से ज्यादातर लोगों के लिए आसान रास्ता है। ये परफेक्ट और प्रैक्टिकल के बीच का चुनाव है। ठीक है, तो मेरा दिमाग अब थोड़ा घूम गया है। हमने सुना कि एसआईपी अनुशासन के लिए बेहतरीन है, लेकिन ये भी देखा कि अनुशासन टूट सकता है। हमने ये भी देखा कि ये जोखिम से नहीं बचाता और सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क जैसा बड़ा खतरा भी है। और तो और गणित के हिसाब से एकमुश्त निवेश बेहतर हो सकता है। तो इस सारी जानकारी का एक आम निवेशक आखिर करे क्या? ये सबसे जरूरी सवाल है। और अच्छी बात यह है कि ये रिपोर्ट सिर्फ समस्याएं नहीं बताती, बल्कि बहुत साफ और व्यवहारिक समाधान भी देती है। तो पहला सुझाव तो यही लगता है कि एसआईपी को कोई जादुई गोली समझना बंद कर दें। हाँ, यह निवेश करने का एक अनुशासित तरीका है। नुकसान से बचने की कोई गारंटी नहीं। इसे एक टूल की तरह देखना चाहिए, पूरे समाधान की तरह नहीं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि ये जिम की मेंबरशिप लेने जैसा है। मेंबरशिप लेना अच्छी बात है, पर सेहत तभी बनेगी जब आप रोज जिम जाएंगे और मेहनत करेंगे। वैसे ही एसआईपी शुरू करना अच्छा है, पर फायदा तभी होगा जब आप अनुशासित रहेंगे। और दूसरा और सबसे जरूरी सुझाव इसी से जुड़ा है, अनुशासन बनाए रखें। बाजार गिरने पर भी। खासकर बाजार गिरने पर। बाजार गिरे तो एसआईपी बंद न करें। असल में वही तो आपकी मेहनत का असली फल देने का समय है, जब आप सस्ते में ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे होते हैं। मतलब जब बाजार में सेल लगी हो तो भागना नहीं, बल्कि और खरीदारी करनी है। बिल्कुल।
और तीसरा सुझाव है लंबी अवधि का सोचें। रिपोर्ट कहती है कि एसआईपी का पूरा फायदा देखने के लिए कम से कम 5 से 7 साल का समय देना ही चाहिए। हाँ, छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। हाँ, क्योंकि 5-7 साल में बाजार के 1 या 2 पूरे साइकिल देखने को मिल जाते हैं, जिससे एवरेजिंग को काम करने का मौका मिलता है। और चौथा सुझाव उस सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क का सीधा समाधान है। उस तूफान से बचने का तरीका। हाँ, जैसे ही आपका लक्ष्य नजदीक आने लगे, मान लीजिए 2-3 साल दूर हैं, तो सतर्क हो जाएं। हाँ। अपने हवाई जहाज की लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दें। यानी अपना पैसा इक्विटी जैसे जोखिम भरे एसेट से निकालकर धीरे धीरे डेट फंड्स या बॉन्ड्स जैसे सुरक्षित साधनों में डालना शुरू कर दें। इसे ही शायद डी रिस्किंग कहते हैं। एकदम सही। इससे सुनिश्चित होता है कि आपके लक्ष्य के ठीक पहले बाजार में आई कोई बड़ी गिरावट आपकी सालों की मेहनत पर पानी न फेर दे। आप अपनी जीत को टेबल से हटाकर सुरक्षित कर लेते हैं। और आखिरी सुझाव मुझे सबसे दिलचस्प लगा। दोनों तरीकों का इस्तेमाल करें। एक हाइब्रिड अप्रोच। अपनी नियमित आय से एसआईपी तो चलाते ही रहें, लेकिन जब भी बाजार में 20-20 जैसी कोई बड़ी गिरावट आए और आपके पास कोई बोनस या अतिरिक्त पैसा हो, तो उस मौके का फायदा उठाकर एक मुश्त निवेश भी करें। हाँ, ये दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ पाने जैसा है। हाँ, ये एक स्मार्ट निवेशक की निशानी है। आप अनुशासन के लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और बाजार के मौकों के लिए अपनी समझ का भी। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार मेरे लिए तो ये है कि एसआईपी का असली फायदा आंकड़ों या मुनाफे में नहीं, बल्कि अनुशासन और व्यवहार में है। बिल्कुल। यह आपको बाजार का सही समय क्या है जैसी कभी न खत्म होने वाली चिंता से मुक्त करता है, और सबसे जरूरी, यह आपकी भावनाओं को आपके निवेश पर हावी होने से रोकता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। शायद सबसे अच्छा निवेश का साधन वो नहीं है जो कागज पर सबसे ज्यादा रिटर्न दे, बल्कि वो है जिसके साथ एक आम निवेशक लंबे समय तक हर अच्छे बुरे दौर में बिना घबराए टिका रह सके। सही बात है। तो असल सवाल ये नहीं है कि कौन सा फंड खरीदें। असल सवाल ये है कि वो कौन सी निवेश की आदत है जिसे कोई व्यक्ति अगले 10, 20, 30 सालों तक निभा सकता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।